पाठ 4 संज्ञा नाउन। रोहन, इस बार हम शिमला वाले घर में छुट्टियां बिताएंगे। वाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है पापा। पापा, वो सामने पहाड़ पर क्या है? वहाँ जाखू का मंदिर है। मंदिर के रास्ते में पेड़ों पर कितने सारे बंदर हैं पापा। दर्शन करके प्रसाद ले लो। कितना सुंदर बगीचा है। ये रंग बिरंगे फूल देखो माँ। हाँ, इनकी खुशबू से सारा वातावरण महक रहा है। दिल्ली की भागदौड़ से दूर यहाँ कितनी शांति है। उपर्युक्त बातचीत में प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा मन के भावों के नाम आए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्राणियों के नाम रोहन, पापा, बंदर, माँ। वस्तुओं के नाम पेड़, प्रसाद, फूल। स्थानों के नाम शिमला, घर, पहाड़, जाखू का मंदिर, बगीचा, दिल्ली। मन के भावों के नाम खुशी, खुशबू, शांति। नाम होने के कारण ये सभी संज्ञा हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुलसीदास ने चित्रकूट के घाट पर रामचरितमानस की रचना की। इस वाक्य में तुलसीदास विशेष व्यक्ति हैं, चित्रकूट विशेष स्थान है, रामचरितमानस विशेष पुस्तक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य उदाहरण सूर्य, कुतुब मीनार, भारत, हिमालय, श्री कृष्ण, गंगा, यमुना आदि। जातिवाचक संज्ञा। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ अध्यापक और छात्र किसी विशेष नाम का बोध न कराकर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य उदाहरण व्यक्ति, देश, पर्वत, नदी, पशु, आदमी, फल, गायक आदि। भाववाचक संज्ञा। खेतों की हरियाली मन को आनंद दे रही है। यहाँ हरियाली और आनंद मन के भाव हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। भाव से किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि का ज्ञान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य उदाहरण गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, प्रेम, अहिंसा, खुशबू, महक, वीरता, शांति, मिठास, थकावट, गुस्सा आदि। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मान सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। अमिता ने सोने का हार पहना है। नल से पानी बह रहा है। पहले वाक्य में सोना धातु है तथा दूसरे वाक्य में पानी द्रव्य, तरल पदार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम का बोध होता है, वे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य उदाहरण दूध, घी, दही, चावल, गेहूं, तेल, चांदी, तांबा, पीतल आदि। समुदायवाचक संज्ञा। सेना ने विजय का झंडा फहरा दिया। नेताजी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले वाक्य में सेना तथा दूसरे वाक्य में सभा शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो, वे शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य उदाहरण सेना, भीड़, दल, सभा, जनता, जुलूस, कक्षा आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द मूल शब्द नहीं होते।
इनकी रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक, भाववाचक। मनुष्य, मनुष्यता। दोस्त, दोस्ती। शत्रु, शत्रुता। मित्र, मित्रता। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। पिता, पितृत्व। बच्चा, बचपन। माता, मातृत्व। बूढ़ा, बुढ़ापा। देव, देवत्व। सेवक, सेवा। शिशु, शिशुत्व। शैशव। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, भाववाचक। निज, निजत्व। सम, समता। अपना, अपनत्व, अपनापन। अहम, अहंकार। मम, ममत्व या ममता। सर्व, सर्वस्व। स्व, स्वत्व। आप, आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण, भाववाचक। एक, एकता। वीर, वीरता। मूर्ख, मूर्खता। कायर, कायरता। सरल, सरलता। शीतल, शीतलता। महान, महानता। गोल, गोलाई। लघु, लघुता। ऊंचा, ऊंचाई। उदार, उदारता। चौड़ा, चौड़ाई। सफल, सफलता। अच्छा, अच्छाई। गंभीर, गंभीरता। मोटा, मोटापा। चतुर, चतुराई। ठंडा, ठंडक। भूखा, भूख। गरम, गर्मी। प्यासा, प्यास। डरपोक, डर। मीठा, मिठास। बड़ा, बड़प्पन। बहादुर, बहादुरी। छोटा, छुटपन। हरा, हरितिमा या हरियाली। लाल, लाली या लालिमा। काला, कालीमा या कालापन। नीला, नीलिमा या नीलापन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, भाववाचक। पढ़ना, पढ़ाई। चलना, चाल। लिखना, लिखाई या लिखावट। हंसना, हंसी। रोना, रुलाई। खेलना, खेल। चढ़ना, चढ़ाई। मिलना, मेल। उतरना, उतराई। सजाना, सजावट। धोना, धुलाई। बनाना, बनावट। उड़ना, उड़ान। रुकना, रुकावट। देना, दान। सोचना, सोच। हम जान गए संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद। 1, व्यक्तिवाचक। 2, जातिवाचक। 3, भाववाचक। कुछ विद्वानों द्वारा 2 और भेद मानना, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होना।